सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा आरएसएमएस में सीआरआर के बारे में। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने सीआरएम देखा था। अभी सीआरआर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सीआरएम क्या था? कंट्रोल रूम मैसेजिंग था, जिसमें हम लोगों ने मैसेज बनाना सीखे थे, भेजना सीखे थे, और भेज दिए वह दिखा या नहीं दिखा उनको पता करना सीखे थे। अभी हम लोग यहाँ सीखेंगे सीआरआर में क्या कर सकते हैं। तो सीआरआर का पूरा नाम होता है क्राइम रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स। सीआरआर में हम लोग सबसे पहले क्या क्या टॉपिक है वो देख लेंगे, उसके बाद कैसे एंट्री करना है, क्या करना है, एक एग्जांपल के साथ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला है रजिस्टर एंट्री। जो भी रजिस्टर आप पोस्ट पे मेंटेन किया जाता है क्राइम से रिलेटेड, तो पूरा का पूरा एंट्री हम लोग इसमें करेंगे। बाद में व्यू रजिस्टर है। रजिस्टर में एंट्री हो गया, उसको देखना कि उसमें क्या एंट्री हुआ है, नहीं हुआ, कैसे हुआ। बाद में माई टूल्स है। टूल्स में जाकर कुछ डाटा चेंज करने का है या डेट चेंज करने का है, कुछ भी करेक्शन करने का है तो आप कर सकते हैं। बाद में समरी है, रजिस्टर का समरी रहेगा, रिपोर्ट रहेगा, रजिस्टर का जो भी एंट्री किया उसका रिपोर्ट है। क्राइम ट्रेंड्स हैं, क्या क्या ज़्यादा क्राइम हुआ है या किस में हुआ है, वो पूरा ट्रेंड्स भी दिखा सकते हैं। और फॉर्म्स हैं कुछ, जैसे एफआईआर फॉर्म होता है, या आपका अरेस्ट कार्ड है, या पंचनामा कैसे है, जो फॉर्मेट रहता है वो फॉर्म भी इसमें दिया हुआ है। और लास्ट में हिंदी है। इससे क्या होता है, ये पूरा का पूरा इंटरफेस हिंदी हो जाएगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए क्या क्या है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे रजिस्टर एंट्री। रजिस्टर एंट्री में बहुत सारा रजिस्टर रहेगा, जैसे खासतौर से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लोकलाइज अनलोकलाइज रजिस्टर C3, रजिस्टर ऑफ स्पेशल रिपोर्ट, केस प्रॉपर्टी रजिस्टर, RPUP इंक्लूडिंग डायरेक्ट RPUP रजिस्ट्रेशन, DD मैसेज, थेफ्ट मेमो, क्रिमिनल डोजियर, रेलवे एक्ट, NDPS एक्ट, NDPS एक्ट फॉर्म F, टोबैको एंड लिटरिंग एक्ट, रेलवे एक्ट ड्राइव डिटेल्स, ड्राइव टू इन्फोर्स कोविड प्रोटोकॉल, जो फेस मास्क नहीं लगाता था ना उनका फाइन वगैरह, ड्राइव असिस्टेंट इन क्लीनिंग, असिस्टेंट प्रोवाइडेड अंडर लिटरिंग रूल्स, उसमें हेल्प करते हैं, उसका भी डाटा इसमें है। सम्मन रजिस्टर, वारंट रजिस्टर, स्क्रैप डिलीवरी रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ रेलवे क्रिमिनल C8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका महत्व क्या है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है, जो भी कभी भी क्राइम रजिस्टर हुआ, लेकिन अल्फ़ाबेट में A नाम का जो अपराधी होगा उसका A के साथ ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर। कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर भी ऑल्सो ये केवल और केवल इंस्पेक्टर के हाथ में रहता है। और G4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एंट्री के लिए क्या करना होगा, एक और पासवर्ड दिया जाता है, और केवल IPF को मालूम होगा, और उस पासवर्ड को फिर से डालने के बाद आप एंट्री कर सकेंगे। नेक्स्ट है डिफेक्टिव वैगन चेकिंग रजिस्टर। नेक्स्ट है रजिस्टर फॉर शॉर्टेज ऑफ सील इंटैक्ट वैगन इनवर्ड, और सेम इसका रजिस्टर फॉर शॉर्टेज ऑफ सील इंटैक्ट वैगन आउटवर्ड। ये टोटल एंट्री हम लोग जितना रजिस्टर है पूरा का पूरा CRR में करते हैं। सेम व्यू रजिस्टर में क्या है, जो रजिस्टर में एंट्री की है उसका व्यू के बारे में है, हर एक रजिस्टर का यहाँ पे डाटा चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या एंट्री किया था। नेक्स्ट था माई टूल्स। माई टूल्स में जैसा मैं बताया था कि अलर्ट रहेगा, कुछ अगर डाटा चेंज करने का है तो चेंज कर सकते हैं। कुछ RPUP केस जैसा लोकलाइज पहले किए थे, बाद में उसको मर्ज करना है। बैक ट्रेसिंग कुछ है, उसका डाटा, डाटा चेंज इनिशिएशन, डेट चेंज वगैरह, अदर चेंजेस कुछ है, या क्लोज करना है, डुप्लीकेट एंट्री होगा उसको अप्रूवल करना है। फाइल है पूरा, जो कुछ भी फाइल से रिलेटेड है वो पूरा इसमें रहेगा। मास्टर्स रहेगा। मास्टर मतलब क्या है, कुछ ब्लैक स्पॉट्स है वहाँ पे एंड करेंगे, या कुछ गैंग है ऑपरेटेड उस सेक्शन में, उसका डिटेल्स भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। समरी में क्या था, क्राइम रजिस्टर का लोकलाइज केसेस का समरी दे सकते हैं, रेलवे एक्ट का समरी ले सकते हैं, NDPS का ले सकते हैं, RPUP एक्ट का ले सकते हैं, और केस प्रॉपर्टी का समरी ले सकते हैं डायरेक्ट। रिपोर्ट में भी सिमिलरली वैसे डोजियर पूरा सर्च मार सकते हैं आप, SR कंटिन्यूशन रिपोर्ट, सुपरविजन नोट, या SOR है उसका रिपोर्ट या उसका सुपरविजन, रेलवे एक्ट में कुछ है तो रेलवे एक्ट का ऑल टाइप ऑफ क्रिएशन, स्टेटस चेंज, उसका कुछ भी रिपोर्ट है तो आप इसमें बना सकते हैं। रेलवे एक्ट का रजिस्ट्रेशन डेट बेस्ड रिपोर्ट, उसका सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज, या RPP का समरी है, या रेलवे एक्ट का ड्राइव का समरी है, DD मैसेज कितना लिया, थेफ्ट मेमो कितना मिला उसका समरी है, कुछ ब्लैक स्पॉट वाइज समरी है या रिपोर्ट ले सकते हैं, गैंग वाइज रिपोर्ट ले सकते हैं, या ऑल क्राइम कितना हुआ आपके पोस्ट में उसको ले सकते हैं। क्राइम ट्रेंड में क्या था, प्रॉपर्टी वाइज केवल, कि कौन सा चोरी, कौन सा मटेरियल का चोरी हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग इसका लगा सकते हैं। एंड फॉर्म में जैसा मैं बताया था, अरेस्ट फॉर्म, अरेस्ट रिपोर्ट, बेल बॉन्ड, केस प्रॉपर्टी डायरी, कंप्लेंट, कन्विक्शन स्लिप, क्रिमिनल डोजियर, इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी शीट, फाइनल रिपोर्ट अंडर RPUP एक्ट, ये पूरा का पूरा फॉर्म इसमें आपको मिलेगा। आप डाउनलोड करके या सेम फॉर्मेट आप बना सकते हैं। सम्मन कैसे RPUP में दे सकते हैं, रेलवे में कैसे सम्मन दे सकते हैं, सर्विलेंस शीट क्या है, पूरा का पूरा इसमें फॉर्म दिया हुआ है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट में तो बताया कि अगर इसको टच करेंगे तो पूरा का पूरा इंटरफेस हिंदी में हो जाएगा।
अगर फिर से इसको टच करेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया कि ये क्या-क्या अलर्ट्स हैं, जैसे रजिस्टर एंट्री है, व्यू रजिस्टर है, माय टूल्स है, रजिस्टर समरी है, रिपोर्ट्स है, क्राइम ट्रेंड्स हैं एंड फॉर्म्स हैं। इसमें कुछ लीजेंड्स हैं, कहने का मतलब कि अगर एडिटेबल है तो वो ब्लू में रहेगा, पॉपअप है येलो में रहेगा, टाइप अहेड है आपको थोड़ा डार्क में रहेगा, स्टार मार्क दिया हुआ है तो कंपलसरी फीड है, और डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, डेट मंथ ईयर, और डेट मंथ ईयर टाइम आवर में एंड मिनट्स में। तो ये सब भी आपको आइडिया होना चाहिए। सो अभी तक के लिए यही हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक एंट्री स्टार्ट करेंगे, रेलवे एक्ट का नहीं तो लोकलाइज या अनलोकलाइज का रजिस्टर का एंट्री करेंगे, या आरपीपी एक्ट का रजिस्टर करेंगे एंट्री।